से 12 किलोमीटर है, उसका भी टेंडर अपलोड है, 2 लेन वो भी सड़क पर। तो अयोध्या पहले जैसी नहीं रही है आज, क्योंकि 1 साल हुआ है भूमि पूजन की हम बात कर रहे हैं, तो तैयारियां उसको लेकर भी हुई है। विशेष कार्यक्रम है। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, किस तरह से वहां पर कार्यक्रम है, हमारे दर्शकों को बताइएगा। और एक सवाल और, क्योंकि ये भी कहा गया था कि भाई अयोध्या पहले जैसी नहीं रहेगी, कितनी बदली है अयोध्या? देखिए जीनत, अब राम की नगरी अयोध्या में बहुत सारे परिवर्तन और बदलाव आप देख पाएंगी, क्योंकि जिससे पहले जब मैं आती थी यहाँ पर शो करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, तो उनके जहन में सवाल हुआ करते थे कि ठीक है, मंदिर का निर्माण की बात तो चल रही है, लेकिन निर्माण होगा कब? और इस बार जब मैं आई हूँ तो लोगों के जहन में सवाल है कि वो जो मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है वो पूरा होगा कब? तो यानी कि पहले बहस थी मंदिर के बनने को लेकर, और अब बहस हो रही है उसके समय सारिणी को लेकर। हालांकि अब ट्रस्ट की ओर से साफ कर दिया गया है कि 2023 तक मंदिर के दर्शन के लिए पाट खोल दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच डेवलपमेंट को लेकर के अगर बड़ी बहस की बात की जाए तो अयोध्या के लिए सरकार का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उस विजन में प्रयास ये किया गया है कि जो पौराणिकता है अयोध्या की, जो खूबसूरती अयोध्या की, उसको बचाते हुए मॉडर्निज्म से जोड़ा जाए। यानी कि वो श्रद्धालु जो राम के अनुयायी हैं, वो सिर्फ प्रदेश ही ना सही, देश नहीं सब, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अलग अलग देशों से जो श्रद्धालु यहाँ पर आए उन्हें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी जाएं। शायद यही वजह है कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल बस अड्डे, इसके अलावा अलग अलग लोगों के लिए गेस्ट हाउसेज, गलियों को चौड़ा करने से लेकर रामकथा पार्क का सुंदरीकरण, इसके अलावा जिस घाट पर मैं मौजूद हूँ इस घाट का सौंदर्यीकरण भी सरकार के प्रोसेस में है। तो बहुत सारी चीजें जो पहले से शुरू हुई थी वो चल रही हैं, और अभी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो सरकार के जहन में है, ड्रीम में है, और वो आने वाले दिनों में आपको यहाँ अनामिका, और अब आज के प्रोग्राम के बारे में बताइएगा। मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे, कब ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा? और ये भी कहा जा रहा है कि 56 भोग भी लगेंगे, प्रसाद बांटा जाएंगे, शाम को विशेष पूजा का भी आयोजन किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर आने वाले हैं, करीब 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे वो। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वो कार्यक्रम जिसके लिए खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। वो कार्यक्रम है 2 महत्वपूर्ण। पहला तो ये कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी योजना की सौगात दे रहे हैं, जहां पर लाखों परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन दिया जाएगा, उस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं पर करने वाले हैं। यहीं से कुछ दूर पर एक घाट है, वासुदेव घाट, वहां से वो निःशुल्क राशन वितरित करने वाले हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 2 बजे राम जन्मभूमि के लिए जाएंगे। राम जन्मभूमि पर खास पूजा पाठ का आयोजन रखा गया है, कलश स्थापना की जाएगी, भगवान को भोग लगाया जाएगा, नए वस्त्र पहनाए जाएंगे, और वहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी कि जो 3 घंटे का कार्यक्रम है, इसमें 2 महत्वपूर्ण जो एजेंडे हैं, उसमें पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह है गरीब परिवारों को अन्न कल्याण योजना के तहत निःशुल्क राशन देना। इसके बाद राम जन्मभूमि जाकर के, चूंकि आज 5 अगस्त है, 5 अगस्त की वही तारीख है जब आज के दिन पीएम मोदी पिछले साल यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने भव्य भूमि पूजन किया था। लिहाजा उस दिन को याद करते हुए, उस पल को याद करते हुए आज के इस दिन को और भी ज्यादा खास बनाया जाएगा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु संतों से, ट्रस्ट के लोगों से राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे भी, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है, आखिर मंदिर बनकर कब तैयार होगा। तो बहुत सारे कार्यक्रमों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज का कार्यक्रम है अयोध्या में, वो काफी महत्वपूर्ण है जीनत। और दिन भर अगर एक तरीके से कहें तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन इस बीच अयोध्या राम में जरूर हो गई है, क्योंकि लोग फिर से उन्हीं बिल्कुल, और वो तस्वीरें हम देख रहे हैं, और आपके जरिए हम वो तस्वीरें अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। मैं आपके जरिए और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अनामिका, फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए।